सूफी संतों और वलियों की दरगाह से अमन और भाईचारगी का सबक मिलता रहा है। मुल्क में जब जब इंसानियत फरेब का शिकार होकर जुल्म और नफरत के रास्ते की ओर चली है, तब तब भटकी हुई इंसानियत के लिए राहत और सुकून संतों और वलियों के इन आस्थानों से ही हासिल हो सका है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर में स्थित दरगाह हजरत मुबारक खां शहीद की, जहां पिछले सैकड़ों सालों से इस्लामिक कैलेंडर के शव्वाल महीने यानी ईद के माह में उर्स का मेला लगता है और ये मेला कई दिनों तक चलता है। गोरखपुर शहर के बेतिहाता स्थित नार्मल के पास वाले इसी आस्थाने के बिल्कुल बगल में वो ईदगाह भी मौजूद है, जिसको देखकर विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कालजयी रचना ईदगाह लिखी थी। ईदगाह के मुख्य पात्र हामिद ने इसी उर्स के मेले से अपनी दादी आमिना के लिए चिमटा खरीदा था। दरगाह पर होने वाले उर्स के दौरान एक मेला लगता है। ये मेला पहले पूरे एक माह तक चलता था, जिसमें देश व प्रदेश भर की मशहूर वस्तुओं की दुकानें लगती थीं, लेकिन समय के साथ साथ इसकी अवधि कम होती गई और बाहरी दुकानदारों की जगह स्थानीय दुकानदारों ने ले लिया। दरगाह पर होने वाले उर्स के दौरान हर मजहब और फिरके के लोग चादर पेश करते हैं। सैकड़ों साल से चली आ रही ये परंपरा इंसानियत, भाईचारा, अमन और मोहब्बत की बुनियाद को हर बार और ज़्यादा मजबूत करती है। उर्स के दौरान यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ ही पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं। बहरहाल सैकड़ों साल पुरानी इस मशहूर दरगाह पर आस्था और इंसानियत पूरी तरह हावी है और यह सभी धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र है। 11वीं सदी के आसपास स्थापित इस दरगाह के इतिहास के साथ तमाम किदवंतियाँ जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि बाबा ईरान के किसी शहर से यहाँ आए। उस समय यहाँ एक जुल्मी और बर्बर राजा का राज था। बाबा ने राजा को जुल्म करने से रोका तो दुष्ट राजा को ये अच्छा नहीं लगा और उसने धोखे से बाबा को शहीद कर दिया। कहते हैं कि उसी रात राजा अपने पूरे महल के साथ जमींदोज हो गया और महल के ऊपर एक झील बन गई, जिसे आज रामगढ़ ताल के नाम से जाना जाता है। बृहस्पतिवार को यहाँ हाजिरी देने वाले और मन्नत मांगने वालों का हुजूम लगता है। हर धर्म के लोग इस हुजूम में शामिल होते हैं। इस दौरान प्रेत बाधाओं समेत यहाँ रूहानी इलाज का सिलसिला भी चलता है। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि हर तरफ से वो निराश होकर बाबा की दरगाह पर आए थे और जब अपनी खाली झोलियाँ बाबा के आस्थाने पर फैलाई तो बाबा ने उनकी झोलियाँ मुरादों से भर दी। मुबारक खां शहीद दरगाह पर आस्था रखने वालों का मानना है कि मुल्क की सियासत के असर से शहर में कई बार अमन खतरे में दिखा, लेकिन ये बाबा की दुआओं का ही फैज़ रहा कि हमेशा से इंसानियत महफूज रही और संवेदनशीलता के केंद्र में रहे गोरखपुर में आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हो पाया। हिंदुस्तान के तमाम वलियों की दरगाह से इसी तरह फैज़याब होने का सिलसिला चला आ रहा है। ये सिलसिला जो सैकड़ों साल से जारी है और इसी तरह इंसानियत ख़त्म होने तक जारी रहेगा। न्यूज़ स्टार 1 के लिए नजीब शमशाद और आदर्श श्रीवास्तव के साथ मुनव्वर रिजवी, गोरखपुर।